अक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। वसीम रिजवी ने मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और फिर पूरे विधि विधान के साथ हिंदू धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। वसीम रिजवी के हिंदू धर्म अपनाने से राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ लोगों के साथ साथ वसीम रिजवी खुद हिंदू धर्म अपनाने को घर वापसी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वसीम रिजवी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुस्लिम विरोधी बने। इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिम इमामों ने वसीम रिजवी को इस्लाम से निकाल तक दिया था। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने पिछले दिनों अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वसीम रिजवी कौन है और अपने कौन से बयानों के कारण वसीम रिजवी अक्सर चर्चा में रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे वसीम रिजवी एक शिया मुस्लिम थे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद वसीम रिजवी सऊदी अरब चले गए और एक होटल में नौकरी करने लगे। इसके बाद कुछ समय उन्होंने जापान और अमेरिका में भी नौकरी की। फिर वापस आकर उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। साल 2000 में वसीम रिजवी समाजवादी पार्टी से नगर सेवक चुने गए। इसके बाद वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और बाद में चेयरमैन के पद तक पहुंचे। हालांकि वसीम रिजवी पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने का आरोप है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। चलिए अब आपको बताते हैं वसीम रिजवी के कुछ विवादित बयानों के बारे में। वसीम रिजवी ने कहा था कि देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दें मुसलमान। इसके बाद मदरसों को लेकर रिजवी ने कहा था कि इस्लामी मदरसों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बहुत से मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक शिक्षा नहीं। इतना ही नहीं, इस्लाम में रिफॉर्म की मांग करते हुए वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दी थी। अपनी इस याचिका में वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि रिजवी की इस याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद वसीम रिजवी मुस्लिम संगठनों के निशाने पर आ गए थे। उनका दावा है कि इस वजह से उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि हिंदू बनने के बाद वसीम रिजवी ने क्या कहा। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है, जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.